सो लास्ट सेशन के अंदर मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस and data representation. Okay, in this chapter we will learn about which are memory devices and types of memories, storage devices. ठीक है, जितने भी मेमोरी के टाइप्स है वो सारे सीखेंगे. ठीक है, और लास्ट में मैंने ये पेज कंप्लीट कर दिया था. आयुष एंड साक्षी आप दोनों नहीं आए थे, इसलिए मैं फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि इंसानों के अंदर मेमोरी होती है, राइट, लेकिन उसके अंदर इसको हम मेजर नहीं कर सकते. जैसे कि आयुष की इतनी एमबी की मेमोरी है, साक्षी की इतनी एमबी की है ना, हम मेजर कर सकते हैं कोई भी यूनिट में? नो. लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम यूनिट के अंदर हम मेजर कर सकते हैं, राइट. एंड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. मेजर जो दो टाइप ऑफ मेमोरी है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड main memory, and second one is secondary memory and it is also called auxiliary memory. Okay, wait, I'm going to show you. ये रहा, you can see here, as I told you कि types of memory, there are two types of memories, primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी के दूसरा टाइप क्या है? मेन मेमोरी. एंड सेकेंडरी मेमोरी का ऑक्सिलरी मेमोरी. ठीक है, एंड प्राइमरी मेमोरी के भी टू टाइप्स है, रैम एंड रोम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? एनीवन नो? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? एनीवन नो? रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो कंप्यूटर मेमोरी के टू टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के भी टू टाइप्स है, रैम एंड रोम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी. तो ये जनरल क्वेश्चन हुआ, ये आपको उस आईटी क्विज के अंदर भी आ सकता है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है, टू मेजर टाइप, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, राइट. सो information in a memory of digital computer is stored in a form of binary digits 0 and 1. as I told you कि कंप्यूटर के अंदर जो भी सेव होगा, कुछ भी आप सेव करोगे तो सब कुछ 0 and 1 के अंदर ही सेव होगा. This is also called machine language. This is also called binary language, binary memory. Okay, binary digits, इसको 0 and 1 को binary digits भी बोलते हैं. Okay, सो कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा सेव होंगे, ये 0 and 1 के फॉर्मेट में होंगे. ठीक है, एंड देन बाइनरी डिजिट्स इन शॉर्ट्स आर कॉल्ड द बिट्स. बाइनरी यू कैन सी है सबसे छोटा, ये अभी हम देखेंगे सारे मेमोरी के टाइप्स. अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट. बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट. इसमें ये क्वेश्चन है कि इसमें कि हाँ सबसे बेटा, छोटा यूनिट कौन सा होता है? हाँ, ऐसा ही टोल्ड यू कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना या फिर पढ़ रहे हो, वो सब कुछ आ सकता है क्विज में. ओके, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि थियोरी है तो थियोरी, लेकिन आपको ध्यान पे ध्यान तो देना ही है, क्योंकि ये सारे मेन क्वेश्चन से थियोरी में से कुछ भी आ सकता है, राइट. सब कुछ छोटी से छोटी चीज आपको रीड या लर्न भी लर्न करनी होगी. तो सबसे छोटा कंप्यूटर का यूनिट होता है, वो होता है बीट. ओके, which is either 0 और 1. वो चाहे 0 या फिर 1 हो सकता है. A group of 8 digit is known as a byte. 8 बिट्स जब भी इकट्ठा होंगे तब एक बाइट बनेगा. ठीक है, बीट सबसे छोटा बीट, उसके बाद आता है बाइट. ठीक है, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट. तो ये अलग अलग कंप्यूटर के यूनिट्स है. ठीक है, केबी दैट मींस की किलोबाइट, एमबी दैट मींस की मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी दैट मींस की गीगाबाइट, टीबी दैट मींस की टेराबाइट. सबसे बड़ा यूनिट होता है टीबी, टेराबाइट. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कुछ लिखे हैं जैसे कि 1 बीट के अंदर होता है 0 या 1, एंड अब जब भी 8 बिट्स इकट्ठा होंगे, ऐसे 8 बिट इकट्ठा होंगे तब बनेगा 1 बाइट, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे के सारे आपको ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1024 बाइट्स जब इकट्ठा होंगे तब बनेगा 1 KB, ठीक। इसी तरह ये सब है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो ये सारे कंप्यूटर के यूनिट्स, ठीक है। सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट, ठीक है। उसके अंदर चाहे वो 0 भी हो सकता है, चाहे वो 1 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये करवाया था विच इज प्राइमरी मेमोरी। So as I told you, there are two types of memory. First one is primary memory, and second one is secondary memory. ठीक है? Right now we are going to start with primary memory. So primary memory को main memory भी बोला जाता है, ठीक है? What is another name of primary memory? Main memory. It is the important part of computer which the data is stored for quick access by the computer processor. It is made up of large number of cells, each cell identified by a number called address. So primary memory के अंदर सब कुछ सेल के अंदर सेव होता है, ठीक है। आप सोचते हो कि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ सेव कैसे होता है, तो कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं लाइक दिस, ठीक। तो इसके अंदर सब कुछ, जैसे कि ये सब कुछ सेल होते हैं, तो उसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है, ओके। Each cell contains a piece of data. When there is a requirement of data, the cell address is used to retrieve the data. जैसे कि as I told you कि सब कुछ सेल के अंदर सेव होता है। जैसे कि अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर कुछ डेटाबेस क्रिएट किया, राइट। तो ये है सेल्स। तो जैसे कि यहाँ पे वो सब कुछ स्टोर हो गया इस सेल के अंदर, जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, वो सब कुछ स्टोर हो गया, वो वाली फाइल इसके अंदर सेव हो गई, ठीक है। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो ओपन करना, ठीक है, आपने ओपन कर लिया, तो वो कैसे ओपन हुआ, तो ये जो सेल होते हैं ना, उनके अलग अलग एड्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घर के भी एड्रेस होते हैं, राइट। सबके घर के एड्रेस होते हैं। जैसे कि कुछ कुरियर कोई करवाता है, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड्स अगर कुछ कुरियर करते हैं, या फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको सेंड करते हैं, तो आपके घर का नंबर होता है, तभी वो आपके घर पे वो डॉक्यूमेंट पहुंच पाते हैं। तो ठीक उसी तरह ये सेल के भी एड्रेस होते हैं, ठीक है। जब भी हम रिकॉल करते हैं, जब भी हम एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं, तो वो सेल को कॉल करता है, ठीक है। तो हर एक सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया ए, इसका हो गया बी, इसका हो गया 1 1, ठीक है। तो इसे अलग अलग सबके हर एक सेल के अलग अलग एड्रेस होते हैं। ये एड्रेस सब काम आते हैं जब भी हमको कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो, ठीक है। Any location of memory can be chosen randomly. Okay, so again, so how many types of primary memory are there? There are two types of primary memory, RAM and ROM. So अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि what is a ROM? Sorry, what is a RAM? What is the full form of RAM? Random access memory. Okay. So now इस रैम में होता क्या है, तो रैम एज आई टोल्ड यू कि सब कुछ कंप्यूटर के अंदर सेल में स्टोर होता है, ठीक है। आप मान लो कि ये है सेल, तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो रैंडमली सब कुछ स्टोर करती है, ठीक है, रैंडमली। जैसे कि अभी हम पेंट में वर्क कर रहे हैं, तो इसने पेंट का सब कुछ जो फाइल है ना वो यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अभी हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमने फाइल क्रिएट की, उसको सेव कर दिया, तो वो यहाँ पे सेव करेगा। मतलब कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, देयर इज नो एनी सीक्वेंस इन रैम, तो ठीक है। तो इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए है क्योंकि ये जो भी सेव करता है वो रैंडमली सेव करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO एंड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हमने सीखा रैम, उसके बाद हम सीखेंगे FIFO, नहीं उसके बाद अभी हम सीखेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है।
लेट्स सी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले हमने सीखा रैम, वो रैंडमली सब कुछ सेव करती है। उसके बाद हम सीखेंगे सीक्वेंशियल नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी। सो रैम के अंदर सब कुछ रैंडमली स्टोर होता है, राइट, लेकिन जो सीक्वेंशियल मेमोरी है उसके अंदर सब कुछ सीक्वेंस वाइज सेव होता है। ओके, सीक्वेंस वाइज, जैसे कि ये है सीक्वेंशियल मेमोरी, तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे सेव होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, वन बाय वन, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि ये 4 सेल है, उसके अंदर हमने 1 2 3 एंड 4 सॉन्ग्स डाल दिए, ठीक है, सो 4 हमने म्यूजिक डाल दिए, एक एक सेल के अंदर चला गया, ठीक है। अब हमको ये 4 नंबर का सॉन्ग हमको प्ले करना है, तो हमको डायरेक्ट हम 4 नंबर में नहीं जा सकते, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी हम 4 नंबर का सॉन्ग सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। तो सीक्वेंशियल मेमोरी के अंदर कुछ इसी तरीके से वर्क करता है, सब कुछ सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है, और हमको अगर कुछ भी डेटा को चाहिए होता है हमको इन फ्यूचर, तो हमको सीक्वेंस वाइज उनको जाना पड़ता है, ठीक है। हमको जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे 4 सॉन्ग्स भरे हुए हैं, तो ये 4 नंबर का जो सॉन्ग्स है मुझे उसको प्ले करना है, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट FIFO, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेट अस सी about FIFO. FIFO is just like a queue where the first entry will be served first. FIFO के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको सबसे पहले सर्व किया जाता है, एंड लास्ट एंट्री एंटरेड इन अ लास्ट एंट्री वो लास्ट होगी, ठीक है। एंड FIFO जो ये इसके बाद है LIFO, last in first out and last in first out. It is just like a tray or a file of papers. The paper will you had put at the last will be out first, ठीक है। तो ये दोनों हो गए FIFO एंड LIFO। तो ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से मतलब डिफरेंट है, जैसे कि ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो यहां तक मैंने करवाया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैम एंड रोम। यहाँ पे हम उसके टाइप्स सीखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी, साक्षी प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। Yes, ma'am. RAM is volatile memory. The content written in RAM requires continuous power supply to retain it into the memory. On modern computers, the term RAM or just memory is used instead of primary or main storage, and the hard disk set, CD, and DVD collectively describe secondary storage or auxiliary storage. Figure 4.2 shows a RAM chip. ओके, नेक्स्ट रैम। तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि वॉलेटाइल का मीनिंग क्या है। तो वॉलेटाइल दैट मींस टेम्पररी। एग्जैक्टली टेम्पररी। तो रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे ही वो पावर सप्लाई बंद हो जाता है ना, ऑफ हो जाता है, तो जितना भी डेटा होता है वो सब कुछ इरेज हो जाता है, ठीक है। The content written in RAM requires continuous power. इसके लिए उसको continuous power चाहिए to retain into the memory. इसको अगर मेमोरी के अंदर सेव होना है तो उसको continuous power supply चाहिए। On modern computers, the RAM or just memory is used to instead of primary or storage memory. The hard disk, अच्छा, now secondary memory के अंदर CD, DVDs, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वो सब आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रैम। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रैम। तो रैम के टोटल 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनामिक। देखो सबसे पहले हमने सीखा
लेट मी शो यू। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमने प्राइमरी मेमोरी सीखा। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, रैम एंड रोम। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दिस फिगर, ओके। एंड रैम के भी दो टाइप है, एस रैम, डी रैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस रैम? स्टैटिक रैम, एंड डी फॉर डायनामिक रैम। लेट अस सी वन बाय वन। नाउ स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, लेट्स सी। तो ये जो स्टैटिक रैम होती है उसको, मतलब कि ये जो स्टैटिक रैम होती है ना, वो मोर पावरफुल होती है डायनामिक रैम से, ठीक है। तो स्टैटिक रैम पावरफुल हुई, ठीक है। एंड डायनामिक जो रैम है वो हम जो यूज करते हैं वो होती है। एंड जो स्टैटिक रैम है डज नॉट गेट रिफ्रेश्ड, उसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कंटिन्यूस रिफ्रेश होती ही जाती है, हमको उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो डायनेमिक है उसको पर सेकेंड रिफ्रेश होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक रैम, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, सुपर स्पीड होती है। लेकिन जो डायनेमिक रैम होती है उसकी जो स्पीड होती है वो गुड एवरेज होती है, ठीक है। एंड स्टैटिक रैम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक है वो रीजनेबल कॉस्ट में आती है, ठीक है। वेट, आई एम गोइंग टू राइट डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंट इज डज नॉट गेट रिफ्रेश्ड। उसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही बने हुए होते। लेकिन ये जो है डायनेमिक रैम, उसको पर सेकेंड रिफ्रेश होना पड़ता है। नेक्स्ट इस सुपर, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही सुपर स्पीड होती है। एंड ये जो डायनेमिक होती है उसकी गुड एवरेज होती है। नेक्स्ट जो स्टैटिक रैम है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड डायनामिक होते हैं वो रीजनेबल होते हैं, रीजनेबल कॉस्ट होती है, ठीक है उसकी। एंड ये दोनों का जो मेन जो है, दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज बोथ आर वोलेटाइल मेमोरी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम जो कंप्यूटर के अंदर जो यूज करते हैं वो डायनामिक रैम होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड? अरे तो क्या हो गया? तो हमने सीखा कि स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, यहाँ पे भी वही सब कुछ लिखा है। यू कैन सी अ डायनामिक रैम नीड्स टू बी, मतलब ये अलग अलग स्टिक्स आती है, क्या अलग अलग स्टिक्स आती है। चिप? हाँ, हाँ, दोनों की चिप अलग अलग आती है। यू ये कैन दोनों चीजें अलग है मैम। हाँ बेटा, दोनों ही चीजें अलग है। रैम एंड रोम, सॉरी, एस रैम स्टैटिक रैम एंड डी रैम फॉर डायनामिक रैम। यहाँ पे भी ये सब कुछ लिखा है। यू कैन सी हियर डायनामिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड 1000 of per second. Static RAM does not need to be refreshed, which makes it faster. It is more expensive than dynamic RAM. Both type of are volatile, meaning they are lose their content when the power supply is off. ठीक है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि आप नोटपैड के अंदर कुछ लिख रहे हो, ठीक है, अबाउट वॉट एवर, आप जो भी कुछ लिख रहे हो, तो जैसे कि अभी आप लिख ही रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने 10 to 15 सेकेंड्स
10 to 15 सेंटेंसेस आपने लिख लिए, लेकिन आपने सेव तो किया ही नहीं और पावर चला गया, तो वो क्या करेगा, वो तो जितना जो भी आपने सब कुछ लिखा है ना, वो जो डेटा है वो इरेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रैम के अंदर सेव थे। ठीक है, यू कैन सी हियर बोथ आर वोलेटाइल मेमोरी, meaning they are lows that contain will the power is turned off. ओके यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कंटेन रीड ओनली मेमोरी विच इज कॉल्ड रोम, अनदर टाइप इज रोम विच are used to permanently record the data and instruction. Content of ROM can be read. Unlike the RAM and ROM contain, even when the computer is turned off, ROM is ideal memory. Just 2 minutes. Stored critical instruction into the computer such as the boot programs. Okay, now what is the ROM? What is the meaning of ROM? Read only memory. Only memory. Exactly. तो इसके अंदर प्रोग्राम्स सेव होते हैं, इसके अंदर बूट प्रोग्राम्स सेव होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूट प्रोग्राम्स? एनीवन नो? बूट प्रोग्राम्स, बूटिंग आपने सीखा होगा ना बचपन में, बूटिंग याद है किसी को? नो। जब भी हम कंप्यूटर Booting, को ऑन करते हाँ। हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है उसको क्या बोलेंगे? बूटिंग। ओके, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो लोड होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? बूटिंग। यू कैन सी यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट अप द कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, driver files and fonts, a variation of ROM or programming or read on. Okay, so यहाँ पे as I told you कि ROM read only memory, and जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब boot, वो होते हैं booting, right? तो ROM के अंदर boot programs सारे के सारे सेव्स होते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे दूसरे भी ROM के टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे ROM है PROM, EPROM, EEPROM। ठीक है, तो ये तीनों है एग्जांपल ऑफ ROM। यहाँ पे हमने दिखे स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। अभी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ROM, PROM, EPROM एंड EEPROM। Let's see one by one. One more thing I want to show you. ये है चिप, रैम की चिप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यू कैन सी ये इस तरीके से दिखती है, एंड ये है रोम की चिप। ओके, जब भी आप पढ़ते हो तो आपको ये माइंड में ये फिगर आनी चाहिए, ये इमेज आनी चाहिए। हाँ, ये रोम इस तरीके से दिखता है। ओके, ये आईसी जैसा होता है। हाँ, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हाँ, PROM are manufactured as a blank chip on the data or program can be written with the special device called a PROM programmer। ठीक है, तो ये जो PROM होता है ये छोटी सी चिप होती है। ठीक है, ब्लैंक चिप होती है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैंक चिप क्यों होती है? क्योंकि ये जो डेटा होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी वाले होते हैं ना, वो PROM चिप को बनाते हैं, ठीक है, और उसको सेल करते हैं। तो वो परचेस कौन करता है? जो PROM प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो उनको परचेस करते हैं। अब PROM प्रोग्रामर्स इसको क्या बोलेंगे? कौन से PROM प्रोग्रामर्स होते हैं? जैसे कि आप मान लो कि वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे स्विचेस होती है, राइट? तो हर एक स्विच का अलग अलग यूज होता है। तो वो जैसे कि कोई भी बटन मान लो कि, तो वो पर्टिकुलर वर्क कैसे करते हैं? क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स बने होते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम्स वो चिप के अंदर होते हैं। आप मान लो कि ये PROM है, ठीक है, PROM चिप है, ठीक है, तो वो कंपनी ने, किसी ने कोई भी कंपनी ने बना लिया PROM चिप, राइट? और उसको परचेज किया PROM प्रोग्रामर ने, और PROM प्रोग्रामर क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको वो उस चिप के अंदर डाल देगा। ठीक है, और वो चिप वॉशिंग मशीन के अंदर फिट हो जाएगी, फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो PROM होते हैं, ये PROM होता है, जो ये मेमोरी होता है वो सिर्फ रीड कर पाते हैं हम। ठीक है, उसको हम
इरेज नहीं कर पाते, ना ही उसके अंदर हम दूसरे प्रोग्राम्स को लिख पाते, ठीक है। तो ये प्रॉम वो हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो प्रॉम प्रोग्राम हो गया रीड ओनली। नाउ नेक्स्ट टाइप इज EROM which is called a, अच्छा ये प्रॉम का एग्जाम फुल फॉर्म क्या था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाउ नेक्स्ट इज EPROM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? इरेजेबल प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर कंटेंट इरेज भी कर सकते हैं, यू कैन से एंड EPROM अलाउ कंटेंट टू प्रॉम इरेज एनी एक्सपोजिंग इन ultra volatile light. Instead of ultra volatile light, electronic signals are used to erase contents of EPROM such as a such memory is called sorry, सबसे पहले हम ये देखेंगे EPROM। EPROM टेक्निक्स की इरेजेबल, प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो इरेज भी हो सकता है। तो EPROM इसके अंदर हम इरेज भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है, वो ऐसी चिप बनी होती है। नेक्स्ट इज EEPROM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फोन, हमारा जो मोबाइल फोन होते हैं वो, उसके अंदर कौन सी चिप होती है? EEPROM, इरेजेबल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर जो डेटा होते हैं इसको हम रीड भी कर पाते हैं, प्लस राइट भी कर पाते हैं, प्लस उसके अंदर हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप पेन ड्राइव ले लो, आपने पेन ड्राइव के अंदर कुछ 5-6 फाइल डाल दी, ठीक है, फाइल्स डाल दी। अब आप उसको इरेज कर सकते हो फाइल्स को पेन ड्राइव के अंदर, यस और नो? यस और नो? Yes, आप ma'am. पेन ड्राइव के अंदर फाइल्स को इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यस। जैसे कि ये आपके फोन्स होते हैं, राइट। तो आप फोन के अंदर कोई भी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, एप्स होते हैं, आप उसको इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कर सकते हो, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह मेमोरी कार्ड के भी अंदर आप कुछ सब कुछ स्टोर कर सकते हो, आप चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो ये जो EEPROM होते हैं उसके अंदर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल स्टोर कर सकते हो आप, या फिर डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, इरेज भी कर सकते हो। तो EEPROM ऐसी चिप होती है, इसके अंदर रीड राइट एंड स्टोर भी, इरेज भी कर सकते हो आप, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने अभी 3 टाइप्स सीखे रोम के, PROM, PROM, EPROM एंड EEPROM। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड दिया गया है, EEPROM का एग्जांपल दिया गया है। तो ये जो मेमोरी कार्ड होता है वो मेमोरी रीडर के अंदर भराते हैं ना, मेमोरी कार्ड रीडर के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम सीखेंगे फर्मवेयर। फर्मवेयर हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया था, और यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया गया है दोनों का। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भले थियरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज हमने सीखा 2 टाइप्स ऑफ रैम, DRAM एंड SRAM, एंड 3 टाइप्स ऑफ ROM, PROM, EPROM एंड EEPROM, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम ये सीखेंगे कैश मेमोरी, एंड यहाँ पे हम सीखेंगे फर्मवेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइप डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी, उसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर हो सकता है, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD DVDs। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे फुल फॉर्म भी निकलते हैं, जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, राइट।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, वो सब। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं।